अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि फॉर्म भरा कब से जाएगा। पहले इस चीज को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं फॉर्म को भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम ये बात बखूबी समझ जाएंगे कि फॉर्म जब आएगा तो मैं कितना उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म को भर पाएंगे आरआरबी जेई वाली, या जब जेई की भर्तियां आती हैं तो कौन कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर पाता है। देखिए, जेई की अकेले भर्ती के साथ साथ उसमें कई सारे और भी पद आते हैं। जैसे आपको जेई का ये पद देख रहा है, जेई का ये पद दिख गया। इसके अलावा आपको डीएमएस का पद दिखता है जिसको डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक सीएमएस का भी पद भी दिखता है। तो जो जेई आपके पास नोन है उसको दोनों बच्चा भर सकता है, या तो आपने डिप्लोमा करा हो या तो आपने बी या बीटेक कर रखा होगा, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया डिसाइड है कि आपका डिप्लोमा या आपका बीटेक इस ट्रेड में होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। सेम यही चीज अगर आपने डिप्लोमा या बी या बीटेक कर रखा होगा तो आप जेई का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भी फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अलावा बी बीटेक और बाकी सभी डिग्रियां आपके पास है तो सीएमएस और डीएमएस फॉर्म भी आप भर पाएंगे। अब सीएमएस वाले में थोड़ा बच्चा इसलिए आ जाता है क्योंकि यहां पर बीएससी चाहिए होता है, और उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप सीएमएस का फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन इसकी भर्तियां कम आती हैं। तो जेई के बच्चे वो सारे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा करा हो, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मैक्सिमम यही ट्रेड होते हैं। तो अगर आपने ये सबसे कर रखा तो आपको जेई में मौका मिलेगा। अगर मैं पूछूंगा इसमें से कि मेरे कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा, जरा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस बता दीजिए। तो ये बात आप समझ पाए कि आप फॉर्म भर पाएंगे तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा।